बात है, एक पेड़ पर एक चील रहती थी। दिस इज माई फेवरेट स्टोरी अबाउट दिस बिजनेस। एक चील रहती थी। चील जानते हैं क्या बोलते हैं इसको बांग्ला में? चील ही बोलते हैं ना, तो और क्या, हिंदी और बांग्ला सेम ही तो है, ऐसे ही परेशान हो रहे हो आप? सेम है ना? हाँ, तो चील रहती थी और उस चील ने ऊपर अंडे दिए और नीचे जो पेड़ के नीचे मुर्गियां रहती थी। तो एक दिन हवा चली और ऊपर चील के घोंसले में से एक अंडा नीचे मुर्गियों के घर में गिर गया। अब मुर्गी ने भी अंडे दिए हुए थे वहां पर। अब थोड़े दिन के बाद उन जो छोटे अंडे थे उससे मुर्गी के बच्चे निकले और एक जो थोड़ा सा बड़ा अंडा था उसमें से एक चील का बच्चा निकला। उस मुर्गी को यह महसूस हुआ कि ये सारे मेरे ही बच्चे हैं, देखने में एक थोड़ा काला है, कुछ गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो मेरे बच्चे। उन सबको पालना शुरू कर दिया। धीरे 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 वो बच्चे बड़े हो गए। वो बच्चे साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही सोते थे, सारे बच्चे एक जैसे थे। एक दिन अब वो मुर्गी के बच्चे तो उड़ते नहीं है ना, उड़ते हैं क्या मुर्गी के बच्चे? वो थोड़ा सा फुदकते हैं, उछलते हैं बस, है ना? लेकिन चील के बच्चे, चील उड़ती है क्या या फुदकती है? चील उड़ती है, राइट? तो वो क्या करता था, उसे तो पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है। वो मुर्गी के बच्चों में खेलता रहता था, पूरा दिन फुदकता रहता था उनकी तरह। चील का बच्चा और मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन वो खेल रहे थे, ऊपर से एक चील जा रहा था। उसने नीचे नजर देखी, लगाई, तो उसने देखा कि यार ये मुर्गी के बच्चों में चील का बच्चा भी खेल रहा है और उन्हीं की तरह खेल रहा है, बिल्कुल वैसे ही फुदक रहा है। क्या चक्कर है ये? वो थोड़ी देर पास में उसने देखा तो उसने देखा कि ये तो बिल्कुल उन्हीं की तरह खेल रहा है, उन्हीं की तरह बर्ताव कर रहा है। उसको यही नहीं पता कि वो मुर्गी है, मैं चील हूं। उसने सोचा क्या करूं? वो चील ने क्या किया, थोड़ा पास में गया और उस चील के बच्चे को उठा लिया, अपने पंजों में उठा लिया और उठाकर ऊपर ले गया, आसमान में बिल्कुल टॉप पर ले गया। और टॉप पर जाकर उस चील के बच्चे को छोड़ दिया उसने। अब वो चील का बच्चा गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। अब क्या करता? अब उसके अंदर खून तो चील का था ना। धीरे धीरे अपने आप पंख फड़फड़ाने लगा और फड़फड़ाने लगा तो उसने देखा, अरे मैं तो उड़ना शुरू हो गया, ये क्या हुआ? और धीरे 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 वो चील का बच्चा उड़ना शुरू हो गया। और वो चील देख रहा था ऊपर से, यस, अब मैंने इसको सिखा दिया उड़ना। और धीरे 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 वो चील का बच्चा उड़ने लग गया आसमान में चारों तरफ। दोस्तों, यही है हमारा बिजनेस। मार्केट में बहुत सारे मुर्गी के बच्चे खेल रहे हैं। पॉक, पूरा दिन काम करेंगे, पूरा दिन काम करेंगे, बॉस की डांट सुनेंगे, कभी कभी गाली सुनेंगे, महीने के बाद 10,000 का चेक लेकर आएंगे और हम खुशी मनाएंगे। पॉक 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 पॉक, यही तो है। और जो मुर्गी के बच्चे थोड़े से ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे वो 30,000 का चेक लेकर आएंगे। कुछ मुर्गी के बच्चे 50,000 का भी चेक लेकर आएंगे। लेकिन वो सुबह जाएंगे, वो रात को आएंगे, वो बॉस की डांट सुनेंगे, हर बात पर बोलेंगे यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। लेकिन उन्हीं में कहीं ना कहीं कुछ चील के बच्चे खेल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा बिजनेस क्या है? आप सब लोग चील हैं, आप आसमान में उड़ रहे हैं। नजरें नीचे करके देखो, जब भी कोई मुर्गी के बच्चों में कोई चील का बच्चा नजर आए, उसे उठा लो, आसमान में ले जाओ, ट्रेनिंग दो और छोड़ दो, उसे उड़ने दो। वो उड़ेगा, वो उड़ेगा, वो आसमानों की बुलंदी को छुएगा, वो पूरी दुनिया में घूमेगा। वो मुर्गियों में घूमने के लिए नहीं बना। वो मुर्गी के बच्चे बड़े होंगे और कट जाएंगे और उनका रोस्टेड चिकन बनेगा। चील का रोस्टेड चिकन नहीं बनता, क्योंकि चील को पकड़ना आसान नहीं है। ध्यान रखना, चील हवा में उड़ता है, आसमान में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये काम वही कर सकता है जब ऊपर उड़ो, अपनी नजरें नीची रखना, क्योंकि नजरें नीची रखोगे तभी चील के बच्चे दिखाई देंगे। अगर नजरें भी ऊंची कर ली तो कुछ नहीं दिखेगा।